Hello everyone, welcome you all in my channel Vikas Tutorial. This is exercise 121 and the topic name is common errors. Here the instructions is given, correct the following sentences. We have to correct the sentences here and there are 40 questions in this series. This is from Oxford Current English Grammar Book और मैं इसको एक एक करके सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है वो टैली कर सकता है पिछले वाले एक्सरसाइज से। पिछला वाला जो एक्सरसाइज होता है वो जैसे एक्सरसाइज 120, 119 इसी टॉपिक का है, तो उसमें से कुछ टैली कर सकता है या कुछ रूल्स उसका इससे मैच कर सकता है। चलिए देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। शायद आप इससे कुछ सीख पाएंगे, शायद नहीं, यकीनन आप कुछ सीख पाएंगे इससे। कॉमन एरर्स जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉमन एरर्स आर्टिकल्स सभी से ये क्वेश्चंस होता है। ग्रामर के जो डिफरेंट टॉपिक हैं हर टॉपिक को ये टच करता है। जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, जानना ज़रूरी है आपको। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रेनिंग सिंस 10 o'clock। इट इज़ रेनिंग सिंस 10 o'clock, 10 बजे से वर्षा हो रही है। अभी यहाँ पे 10 बजे से वर्षा हो रही है, ये क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है। टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ दिया हुआ है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ अगर टाइम दिया हुआ होता है तो फिर वो बनाते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी कि इज रेनिंग जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। ये जो इज रेनिंग है इसके जगह पे हमको लिखना होगा हैज़ बीन रेनिंग। हैज़ बीन रेनिंग लिखेंगे और सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 10 o'clock। चलिए ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इट इज़ बिटर कोल्ड टुडे। इट इज़ बिटर कोल्ड। देखिए कोल्ड जो है वो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड जो है वो इट प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। इट इज़ कोल्ड यानी कि यह ठंडा है। ठीक है, ठंडा है। इट जो है वो प्रोनाउन है और प्रोनाउन से ही यह कनेक्शन अपना भिड़ा रहा है कोल्ड, तो कोल्ड को कहेंगे एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव के बारे में एक अलग वर्ड बता रहा है, तो जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है उसको कहते हैं एडवर्ब। तो बिटर ना लिख करके यहाँ लिखना होगा बिटरली, BITTERLY, बिटरली। बिटरली जो है वो एक एडवर्ब होगा, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ बिटरली कोल्ड टुडे। नेक्स्ट है ओपन पेज 40। तो ओपन पेज 40 नहीं होता है, ओपन एट पेज 40। ओपन के बाद एट लगाएंगे, एट पेज 40, 40वें नंबर पेज को ओपन करो, 40वें नंबर पेज को, तो ओपन एट पेज 40। आई एम फंड ऑफ लिसनिंग स्टोरीज। इसमें जो है टू छूटा हुआ है, क्योंकि लिसन के बाद जो है टू प्रीपोजिशन लगता है। ऑफ के बाद बिफोर लगता है और लिसनिंग के बाद टू लगना ज़रूरी है, तो टू लगाएंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेनी ए मैन रन आफ्टर वेल्थ। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें से कोई एक पैसे के पीछे दौड़ता है। मेनी ए मैन रन आफ्टर वेल्थ, भागते हैं। यहाँ पर रन की जगह रन्स करना होगा। मेनी ए मैन रन्स आफ्टर वेल्थ, रन्स लिखेंगे क्योंकि मेनी ए मैन जो होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के बाद जो है यहाँ पर आपको V5 का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड हिम नॉट टू स्मोक। फॉरवर्ड जो है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। आई फॉरवर्ड हिम, मैंने उसको मना किया। नॉट टू स्मोक ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर नॉट हटा देंगे। आई फॉरवर्ड हिम टू स्मोक, मैंने उसको सिगरेट पीने से मना किया। चलिए नेक्स्ट है, ही इज़ मोर बेटर देन मी। देखिए बेटर भी लग गया और मोर भी लग गया, तो मोर को हटाना होगा, क्योंकि बेटर जो है यहाँ पर सही है। कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है
मोर को हटा देंगे, ही इज़ बेटर देन, मी को भी हटा देंगे और यहाँ आई लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है ही, और ही की कंपैरिजन जो है, तुलना जो है वो एक आई से ही होनी चाहिए, मी से नहीं हो सकती है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होता है। तो मोर भी गलत, मी भी गलत, दोनों को सुधारेंगे, मोर हटाएंगे और मी की जगह आई लगाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पिक्चर वाज हैंग्ड। देखिए हैंग्ड का मतलब होता है फांसी लगा देना, किसी को लटका देना फांसी पर, उसको हैंग्ड कहा जाता है। द पिक्चर वाज हैंग्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हंग, HUNG। हंग मतलब होता है लटकाना, ठीक है। तो पिक्चर को लटकाने के लिए हंग का इस्तेमाल करेंगे, जबकि मर्डरर को लटकाने के लिए हैंग्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंसान को लटकाएंगे तो हैंग्ड, वो भी मरने के सेंस में, और हंग यानी कि हैंग्ड जो है फांसी देने के सेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि पिक्चर को फांसी थोड़े देते हैं, पिक्चर को फांसी हम लोग नहीं देते हैं, तो उसको हंग लिखेंगे। नेक्स्ट है कालिदास इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोएट्स। कालिदास इज़ ग्रेटर देन एनी अदर पोएट्स नहीं होगा, यहाँ होगा पोएट। एनी के बाद जो है सिंगुलर लगाते हैं तो एनी अदर पोएट होगा। बाकी ठीक है सारा इसमें, कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। नेक्स्ट है ही टोल्ड मी दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ही टोल्ड मी दैट द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है द नहीं लगाया जाता है, तो ये गलत है। ही टोल्ड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, द को हटाना होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं लगाएंगे, ठीक है। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोला जाता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है। और ये क्या है, एक तरह का एडेज है, यानी कि कहावत है, प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, यानी कि यहाँ चेंजेस करके द जो लगाया गया है वो गलत है, चेंजेस करके उसको नरेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है माई फादर एंड माई सेल्फ। तो माई फादर तो ठीक है, बट माई सेल्फ गलत है, माई फादर एंड आई होगा। माई फादर एंड आई वेंट देयर, मेरे पापा और मैं वहाँ गए, तो माई सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ गलत है यहाँ पे। माई सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है। नेक्स्ट है सी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मनी। तो सी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ मनी नहीं होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। पैसे के लिए अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं, न कि नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो सी हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट है ही डाइड ऑफ हंगर। वह भूख से मर गया, तो डाइड ऑफ हंगर नहीं होगा, भूख से मरा तो फ्रॉम हंगर, ही डाइड फ्रॉम हंगर। जबकि अगर बीमारी से मरा तो ऑफ लगाएंगे, तो ही डाइड ऑफ फीवर। नेक्स्ट है ही डाइड ऑफ फीवर, जबकि ही डाइड फ्रॉम हंगर। भूख से मरेगा, फ्रॉम लगाएंगे, बुखार से लगेगा, बुखार से, कैंसर से, तब ऑफ लगाएंगे। नेक्स्ट है ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल। ही ऑर्डर्ड फॉर माई डिसमिसल, उसने मेरे डिसमिसल के लिए ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल होगा यहाँ पर, फॉर नहीं लगाएंगे, यानी कि फॉर जो है यहाँ पर यूजलेस है। ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, उसने मेरे डिसमिसल का ऑर्डर जारी कर दिया। नेक्स्ट है द थीप स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जज। द थीप स्टूड बिफोर द जज, इन फ्रंट ऑफ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे बिफोर द जज, जज के सामने खड़ा हुआ, बिफोर द जज। गो टू मुंबई एंड एंजॉय। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, यू है, जो कि छुपा हुआ है। अगर मैं कह रहा हूँ कि गो टू मुंबई, इसका मतलब हुआ यू गो टू मुंबई, तुम मुंबई जाओ, तो यू जो है वो छुपा हुआ है। और मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया है कि इंजॉय एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्सिव लगाते हैं, यानी इंजॉय के बाद योर सेल्फ लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर होगा गो टू मुंबई एंड एंजॉय योर सेल्फ। मुंबई जाओ और अपने आप में मज़े करो, योर सेल्फ लगाना
जरूरी है। नेक्स्ट है ही गोट एन एम्प्लॉयमेंट देयर, ही गोट एन एम्प्लॉयमेंट देयर, ही गोट ए जॉब देयर। यहाँ पर देखिए एन एम्प्लॉयमेंट की जगह लिखना था ए जॉब, उसने एक नौकरी पाई, एम्प्लॉयमेंट नहीं नौकरी लिखेंगे इसमें। या फिर यहाँ पर आप एन हटा देंगे तब भी सही हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ से एन को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ही गोट एम्प्लॉयमेंट देयर, तो ये भी सेंटेंस सही है। ही गोट एम्प्लॉयमेंट देयर या ही गोट ए जॉब देयर। चलिए नेक्स्ट है नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, नन ऑफ द टू स्टूडेंट्स। देखिए दो के लिए दोनों में से कोई अगर प्रेजेंट नहीं है तो नाइदर लिखते हैं, तो यहाँ होना चाहिए था नन की जगह नाइदर, नीदर होना चाहिए था NITH, या नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। नन कहाँ लगाते हैं, जब दो से अधिक हो, दो से अधिक रहता, 5 स्टूडेंट रहता तब नन लगाते, चूँकि दो ही है इसलिए नीदर लगाएंगे। नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। इसके बाद यहाँ वेयर की जगह भी वाज लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट है देयर इज़ नो हार्म टू डू दिस, देयर इज़ नो हार्म टू डू दिस, यानी इसको करने में कोई हार्म नहीं है, नुकसान। देखिए इसमें गलती है कि देयर इज़ नो हार्म टू डू नहीं होगा, यहाँ पे हार्म के बाद इन लिखेंगे डूइंग, इन डूइंग, टू के जगह इन लिखेंगे और डू के जगह डूइंग लिखेंगे। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस, इस काम को करने में कोई नुकसान नहीं है, नो हार्म इन डूइंग दिस। नेक्स्ट है ही डिनाइड टू कम, वो आने से मना कर दिया है, ही डिनाइड, तो ही डिनाइड की जगह आप लिखेंगे ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड टू कम, आने से मना कर दिया। नेक्स्ट है ही फेल सिक, वह बीमार पड़ गया, यहाँ पर सिक नहीं लिख करके इल लिखना होगा, ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया, ही फेल इल। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद मीट नहीं होता है, मीटिंग होता है। याद रखिएगा कि लुक फॉरवर्ड जो वर्ड है उसके बाद आप मीट नहीं लिखते हैं, मीटिंग लिखते हैं, बिफोर लगाते हैं हमेशा लुक फॉरवर्ड टू के बाद, तो बिफोर लगाएंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। 24 नंबर है आई हैव नो नॉलेज एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, तो नो इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, इंटरेस्ट के बाद इन प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है। आई हैव नो नॉलेज ऑफ, यहाँ लिखेंगे नॉलेज के बाद ऑफ, आई हैव नो नॉलेज ऑफ, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, आई हैव नो नॉलेज ऑफ, किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, तो किसकी, अच्छा यहाँ वस्तु एक ऑलरेडी दिया हुआ है म्यूजिक, तो आई हैव नो नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। ठीक है, डबल डबल सेंटेंस को एक ही में मिक्सअप किया है, इसलिए नॉलेज के बाद ऑफ लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है 25 में आई शैल स्टार्ट ऑन टुमारो, आई शैल स्टार्ट ऑन टुमारो, यहाँ ऑन गलत है, आई शैल स्टार्ट टुमारो होगा, आई शैल स्टार्ट टुमारो, ऑन को यहाँ से हटा देंगे, सेंटेंस सही होगा, आई शैल स्टार्ट टुमारो। फिर है उसके बाद 26 में ओपन द लाइट, ओपन द लाइट, लाइट को ओपन कर दें, लाइट को जला दें, लाइट को देखिए लाइट जलाने के लिए ओपन का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, ओपन द लाइट नहीं होगा, टर्न ऑन द लाइट, TURN, टर्न ऑन, टर्न ऑन द लाइट। फिर नेक्स्ट है शट द लाइट, तो यहाँ टर्न ऑफ द लाइट, शट का मतलब है बंद करना, तो टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, यही जो है दो चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है टेल मी वेयर इज़ द पेन,
टेल मी वेयर इज़ द पेन, इसमें क्या करना है कि वेयर जो है उसके बाद द पेन को लिखेंगे और इज को लिखेंगे लास्ट में। वेयर द पेन इज़, क्योंकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यह एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं दिया जाता है और सेंटेंस को WH वर्ड के बाद जो है अफर्मेटिव फॉर्म में लिखना होता है। तो द पेन को पहले लिखेंगे, इज उसके बाद आएगा। 29 नंबर है, आई गोट इनटू ए बस, मैं बस में चढ़ गया। तो बस में चढ़ गया, इसके लिए लिखते हैं ऑन ए बस, आई गोट ऑन ए बस। ठीक है, मैं बस में सवार हो गया, गोट ऑन ए बस। नेक्स्ट है ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से गिर गया। तो घोड़े से गिर गया, फेल के बाद ऑफ लगाएंगे, OFF, ऑफ भी होता है फ्रॉम की जगह, जो कि फेल के साथ लगाया जाता है। तो ही फेल ऑफ हिज हॉर्स। नेक्स्ट है इज़ दिस द रोड टू गो, क्या यह रोड है जो जाता है? तो रोड तो कहीं जाता नहीं है। इज़ दिस द रोड टू गो, बाई लगाना होगा, बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे क्योंकि रोड पर किसी के द्वारा चला जाता है। तो इज़ दिस द रोड टू गो बाई। नेक्स्ट है आई मस्ट रिवेंज माई ब्रदर। देखिए रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, तो मैं अपने भाई से बदला लूँगा या मैं अपने भाई का बदला लूँगा। तो यहाँ पर होगा मैं अपने भाई का बदला लूँगा, किसी और से लूँगा। ठीक है, तो रिवेंज के जगह लिखना होगा अवेंज। इस RE को हटा के यहाँ लिखेंगे AVENGE, अवेंज माई ब्रदर, आई मस्ट अवेंज माई ब्रदर, मैं अपने भाई का बदला लूँगा। और रिवेंज माई ब्रदर मतलब हो गया कि भाई से बदला लूँगा, और भाई का बदला लूँगा अवेंज माई ब्रदर। तो अवेंज लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है ही इज़ द ब्रेवेस्ट एंड इंटेलिजेंट मैन ऑफ दिस विलेज। तो द के बाद सुपरलेटिव आया, सही है। यहाँ इंटेलिजेंट मैन लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये सुपरलेटिव है। तो यहाँ पर भी लिखना होगा द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, द लगाएंगे उसके बाद फिर मोस्ट लगाएंगे, द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ दिस विलेज, ही इज़ द ब्रेवेस्ट। अब देखिए एक ही व्यक्ति है, अगर वो ब्रेवेस्ट है, एक जगह ब्रेवेस्ट लिखा हुआ है तो दूसरे जगह भी क्या होना चाहिए? सुपरलेटिव ही होना चाहिए। तो सेंटेंस सही होगा द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन। नेक्स्ट है दिस इज़ अ वर्थ सीइंग साइट। ये क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी था। इस साइट को उठा करके लगाएंगे एक के बाद, यानी कि दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग, दिस इज अ साइट वर्थ सीइंग। नेक्स्ट है ही इज़ वर्किंग विथ हार्ट एंड सोल, ही इज़ वर्किंग विथ हार्ट एंड सोल। देखिए एक फ्रेज है ये जिसमें विथ नहीं लगाया जाता है, ओनली होगा ही इज़ वर्किंग हार्ट एंड सोल। वह पूरे अपने मन से काम कर रहा है, मतलब दिल और दिमाग से, मतलब तन मन से जिसको कहते हैं हार्ट एंड सोल। तो ही इज़ वर्किंग विथ नहीं लगाएंगे, इसमें हार्ट एंड सोल ही केवल होगा। जैसे बोरिया बिस्तर के साथ बैग एंड बैगेज होता है, विथ बैग एंड बैगेज लगाएंगे गलत हो जाएगा। हालांकि हिंदी वाले सेंस में के साथ निकलता है, लेकिन फिर भी इंग्लिश में उसको विथ बैग एंड बैगेज नहीं लिखते हैं, केवल बैग एंड बैगेज लिखते हैं। नेक्स्ट है ही सैट ऑन अ ट्री, वह एक पेड़ पर बैठ गया, पेड़ पर बैठ गया नहीं, ही सैट, या तो आप लिखिए इन ए ट्री, अगर पेड़ पर बैठा हुआ है तो इन ए ट्री, या फिर आप लिख सकते हैं अंडर ए ट्री, ही सैट अंडर ए ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। ऑन नहीं होगा, इन लगाइए या फिर अंडर लगाइए। नेक्स्ट है दिस डाटा इज़ इनकम्प्लीट, डाटा जो है दिस डाटा इज़ इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस दिस डाटा इज़ इनकम्प्लीट। देखिए डाटा जो होता है वो प्लूरल होता है और डेटम सिंगुलर होता है, DATUM। डेटम जो है वो सिंगुलर होता है, जबकि डाटा प्लूरल होता है। तो दिस के जगह दिज लगाना होगा और इज के जगह आर लगाना होगा, यानी दिज डाटा आर इनकम्प्लीट, दिस के जगह दिज लगाएंगे, और नहीं तो फिर डेटम लिख देंगे, दिस डेटम इज़ इनकम्प्लीट, तब भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 5 years पास्ट सिंस आई मेट हिम, 5 years हैव पास्ट सिंस आई मेट हिम, यहाँ हैव लगाएंगे, 5 साल बीत चुके हैं, हैव लगाएंगे, 5 years हैव पास्ट सिंस आई मेट हिम।
नेक्स्ट है कीप दिस ऑन द टेबल। कीप दिस ऑन द टेबल, इसको टेबल पर रख दीजिए। कीप दिस ऑन द, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, बट यहाँ पुट लिख देंगे। कीप के जगह पुट रखेंगे, पुट। पुट दिस ऑन द टेबल, क्योंकि कीप दिस ऑन इसका मतलब होता है, कीप ऑन का मतलब हो जाता है जारी रखना, कीप ऑन। इसलिए पुट लगाएंगे, पुट दिस ऑन द टेबल, इसको जो है टेबल पर रख दीजिए, पुट दिस ऑन द टेबल। कीप ऑन होता है जारी रखना, कीप दिस ऑन यानी इसको जारी रखो। नेक्स्ट है राइट दिस इन योर कॉपी। देखिए हम लोग अक्सर जो है अपने बोलचाल में कॉपी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कॉपी सही वर्ड नहीं है। कॉपी जो बच्चों को खरीद कर हम लोग देते हैं 20-25 रुपये का कॉपी, उसको एक्चुअल में नोटबुक बोला जाता है। यह कॉपी का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, नकल उतारना। इसलिए यहाँ पर कॉपी गलत है, इस कॉपी के जगह होगा नोटबुक। राइट दिस इन योर नोटबुक, आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिए, कॉपी में नहीं लिखिए। चलिए ठीक है, तो ये आपका 40 क्वेश्चन है जिसको मैंने डील किया एक एक करके सारा क्वेश्चन जो, और मुझे आशा है कि आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। डेली जो है मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ, ताकि आप जो है इसको रिवाइज़ कर सकें। अगर आप इसको कंटिन्यू इसी तरह से रिवाइज़ करते रहेंगे, 6 महीने के अंदर आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा। ग्रामर के सारे रूल्स वगैरह जो है सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर मिलेगा, आप उसको फटाक से आराम से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से, लाइक कर दें जाते जाते, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दें। और नए अगर आप हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।